नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हमारी हॉरर स्टोरी यानी रूबी हॉरर स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है सोहनगढ़ की रहस्यमय कहानियाँ। भूत प्रेतों से जुड़े किस्से कहानियां सुनने की दिलचस्पी लगभग हर किसी इंसान में होती है। सभी को ऐसी कहानियां सुनना रोमांचित करता है, लेकिन कुछ लोग इन्हें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित समझते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस इंसान का वहम है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। पर उन लोगों का क्या जो इन सब चीजों पर यकीन करते हैं, और तो और सिर्फ यकीन ही नहीं बल्कि ऐसी खौफनाक हकीकत से वाकिफ भी हो चुके हैं। क्या उन सब का दावा महज वहम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं, शायद नहीं। खैर, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है, पर इस बात से तो हम कभी इनकार नहीं कर सकते कि ये दुनिया हजारों अनसुलझे रहस्यों से भरी हुई है। ऐसे रहस्य जिनका सटीक उत्तर आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसे रहस्य जो सदियों से उलझे और अनकहे हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यों से भरी कहानी है सोहनगढ़ की हसीन रहस्यमयी वादियों की। ये कहानी है वीना और उसके 4 कजिन्स की, जो अपनी एक कजिन सिस्टर की शादी में सोहनगढ़ जाते हैं। सोहनगढ़ उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा और बेहद खूबसूरत हिल। वीना वहाँ अपने कजिन आदित्य, नेहा, सोनल और विकास से मिलती है। सभी भाई बहन कई दिनों बाद आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने अपनी कजिन माया की शादी में खूब मस्ती की, खूब धूम मचाई। दरअसल माया की शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी, जो शादी भी बड़ी हाईटेक थी और अरेंजमेंट भी शानदार। तो सबने इस शादी को मिलकर खूब एंजॉय किया और अपनी कजिन सिस्टर माया को नम आंखों से विदा किया। 3-4 दिन मौज मस्ती के बाद अब सबके वापस लौटने का वक्त आ गया था। कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ सुबह होते ही जाने वाले थे। इन चारों को भी अब सुबह सुबह अपनी ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन इतने दिन साथ में मौज मस्ती के बाद अब इनका एक दूसरे से इतनी जल्दी जुदा होने का बिल्कुल मन राजी नहीं हो रहा था। सभी मायूस होकर बैठे हुए थे। तभी विकास ने एक प्लान बनाया और एक्साइटेड होते हुए उसने कहा, अरे यार, क्यों ना हम सब कल कैंसल करके 1-2 दिन और रुक जाए यहाँ साथ में। और यहाँ रुक कर करेंगे क्या? अब तो शादी भी हो चुकी है, सारे मेहमान भी जा चुके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ रुककर? नेहा ने पूछा। अरे यार नेहा, तू पहले पूरी बात तो सुन लिया कर, फिर बाद में रिएक्ट करना। गाइस, मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे हम सभी बोर भी नहीं होंगे और मजे में बहुत करेंगे, विकास ने कहा। वो तो ठीक है विकास, पर तुम अपना प्लान तो बताओ, आदित्य ने पूछा। गाइस, क्यों ना हम सोहनगढ़ की हसीन वादियों में घूमने चले, लाइक फॉरेस्ट राइडिंग, एक्साइटेड होते हुए उसने कहा। सो कैसा लगा आइडिया? उसने सबसे पूछा। इट्स अमेजिंग यार, सीरियसली बड़ा मजा आएगा इस ट्रिप में। मैं तो बहुत एक्साइटमेंट से उछलते हुए वीना बोली। हाँ वीना दी, नेहा ने भी सहमति जताते हुए कहा। सो व्हाट से आदि भैया, विकास ने कहा। आदि से पूछा। प्लान तो अच्छा है, बट सबने क्या मेरे भाई, अब आप भी मान जाओ, वीना ने थोड़ा रिएक्ट करते हुए कहा। ओके, आदि ने जैसे ही कहा, सब खुशी के मारे जोर से चिल्ला उठे। अब तो बस सबको सुबह होने का इंतजार था।
पर वो कहते हैं ना कि ज़्यादा एक्साइटमेंट में टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है। सबकी नींद उड़ चुकी थी, किसी को भी अब सब्र नहीं हो रहा था। जैसे ही सुबह के 9 बजे सब जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गए। विकास ने अपने एक फ्रेंड समीर की खुली जीप का अरेंजमेंट कर लिया था। उसका फ्रेंड समीर भी उनके साथ ट्रिप में शामिल हो गया था। इस तरह वे कुल 6 लोग निकल पड़े थे सोहनगढ़ की उन रहस्यमयी वादियों के सफर पर। विकास सोहनगढ़ से करीब 60 किलोमीटर दूर ही बसे एक शहर बीजापुर में रहता था, जो उसके लिए ये सब अरेंजमेंट करना आसान। सब सफर का भरपूर आनंद उठाते हुए मजे से आगे बढ़ रहे थे। गीत गाते गुनगुनाते मजे से उनकी गाड़ी सरपट भाग रही थी। तभी नेहा ने इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हुए विकास से पूछा, विकास भैया, ये सोहनगढ़ के जंगल कुछ अजीब है ना? क्या मतलब नेहा? विकास ने पूछा। अरे नहीं, वो मैंने नेट पर सर्च किया तो। नेहा आगे कुछ बोलती उससे पहले विकास ने उसे टोकते हुए कहा, ओहो नेहा, क्या यार, सब बकवास है। लोग तो हर दूसरी जगह के बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते रहते हैं, पर क्या हर जगह भूत प्रेत होते हैं? नहीं ना। तुम ये सब फालतू काम बंद करो और इन खूबसूरत वादियों और जन्नत जैसी नज़ारों का जी भर के दिलदार करो। बाद में पढ़ना अपनी ये इंटरनेट वाली बकवास। हंसते हुए विकास ने कहा, वाह विकास, इट्स वेरी अमेजिंग व्यू यार, सच में भाई गजब का नज़ारा है। सोनल ने कहा था ना सोनल दी, सब बहुत एंजॉय करेंगे, कोई बोर नहीं होगा। सीना चौड़ा करते हुए विकास बोला। हाँ भाई, अब तू ज्यादा क्रेडिट लेना छोड़ और ये बात आखिर हम बता आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? मतलब कोई खास व्यू पॉइंट है ना? आदि ने पूछा। है ना आदि भैया, सनसेट पॉइंट है, ड्रिंक पॉइंट, समीर ने कहा। अच्छा चलो फिर, सनसेट तो अभी जाने का कोई मतलब नहीं, रिंग पॉइंट क्या है, यहाँ चलते हैं, आदि ने कहा। वैसे तुम दोनों यहाँ कितनी बार आए हो? वीना ने समीर और विकास से पूछा। हम भी आज फर्स्ट टाइम इस ट्रिप पर आए हैं वीना दी, किसी ने कहा। विकास ने कहा, फर्स्ट टाइम? बट वाई? इतनी सुंदर जगह के इतने पास रहकर भी आज पहली बार, ऐसा क्यों? वीना ने फिर पूछा। बस दी, क्या बताए, हम तो सब यहाँ कब से आना चाह रहे थे, पर वही नेहा के इंटरनेट जैसी ढेरों डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं इस जगह से, सो माँ पापा ने यहाँ आने से मना कर रखा था, विकास ने कहा। तो आप बुआ जी की परमिशन के बिना यहाँ आए हैं जनाब? आदित्य ने पूछा। जी आदि भैया, अगर मैं उन्हें यहाँ आने के बारे में बताता तो वे कभी परमिशन नहीं देती, सो विकास ने थोड़ा शरारत भरे अंदाज में कहा और उसकी बात सुनकर सब ठहाके मार कर हंस पड़े। वैसे तुम्हारी इंटरनेट वाली क्या स्टोरी थी इस जगह के बारे में नेहा? वीना ने पूछा। वो वीना दी, एक्चुअली इंटरनेट वाली कहानी के हिसाब से यहाँ सन 1857 में जब हमारे देश में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपने चरम पर था, सैनिक विद्रोह हो गया था। इस टाइम यहाँ सोहनगढ़ के किन्हीं जंगलों के बीच आदिवासियों का एक गांव था। उस गांव के आदिवासियों ने मेरठ से भागकर आए कुछ क्रांतिकारी सैनिकों को छिपने की मदद की थी, जिसकी भनक कुछ बेदियों के द्वारा गौरी सरकार को लग गई थी। जब जनरल बेंटिन की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने गांव का घेरा डालकर एक एक घर की चेकिंग की और गांव के लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, लोगों से सच पता करने के लिए अमानवीय यातनाएं दी, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को भी नहीं बख्शा, औरतों और बच्चों को कोड़े मारे, उन्हें घोड़ों से बांध कर घसीटा, पर उन लोगों के ईमान को नहीं डगमगा पाई।
गांव के मुखिया और कुछ सम्मानीय लोगों ने मिलजुल कर अंग्रेजी सेना के गांव की ओर कूच करने की खबर मिलते ही पहले से ही अत्यंत गोपनीय तरीके से सीक्रेट जंगली रास्तों से क्रांतिकारी सैनिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा तो दिया, पर ये नहीं जानते थे कि अंग्रेजी सेना उनसे सच उगलवाने के लिए गांव के लोगों को इस प्रकार अमानवीय यातनाएं देगी। अंग्रेजी सेना ने अपनी हर संभव कोशिश कर ली। गांव के बीचों बीच बांधकर मुखिया को गोलियों से धुन दिया, फिर भी गांव के लोग टस से मस नहीं हुए। तब जनरल बैटिन ने क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। उसने रात में पूरे गांव में आग लगा दी, जिससे अपने घरों में सोते हुए गांव के सभी लोग अपने घरों व मवेशियों सहित जिंदा जल गए। बताया जाता है कि जब ये घटना हुई तब इस गांव की आबादी लगभग 250 से ज़्यादा थी। मतलब उस रात 250 से ज़्यादा लोग और उनके पशु उसी सैनिक की जनरल क्रूरता की भेंट चढ़ गए। कहा जाता है उस दिन के बाद यहाँ सब कुछ वीरान हो गया। आज भी लोगों का मानना है कि उस गांव के अवशेष अब भी इन जंगलों के बीच में कहीं मौजूद हैं। कुछ लोगों का तो ये तक दावा है कि उन्होंने यहाँ एक साथ कई लोगों के चीखने, पुकारने और रोने की आवाजें भी सुनी हैं। 1857 में जब उस काले दिन के बाद फिर कभी कोई यहाँ नहीं बस पाया। लोगों का मानना है आज भी यहाँ उन आदिवासी लोगों की अतृप्त रूहें भटकती हैं। उन वादियों में कई अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं, जैसे घोड़ों के चलने की आवाज़, लोगों के रोने की आवाज़ एंड सबसे बड़ी और अहम बात, इन घाटियों में आवाज़ गूंज कर कभी रिवर्स नहीं आती, जैसा आम तौर पर हर घाटी में होता है। नेहा ने सबको उस जगह का इतिहास और वर्तमान बताया। स्ट्रेंज, कितना क्रूर होगा वो जनरल बैटिन बेचारे गांव के इनोसेंट लोगों को। और इससे आगे सोनल कुछ बोल ही नहीं पाई। यार राइट सोनल दी, वीना ने कहा। तभी शायद लोग इस जगह को हॉन्टेड समझते हैं, विकास बोला। अरे यार गाइस, माना सालों पहले जो हुआ वो ठीक नहीं था, बट अब तुम लोग इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, वरना तुम सबको भी वही सब कुछ सच लगने लगेगा जो लोग इस जगह के बारे में बोलते हैं। सो प्लीज़ ये बातें बंद करो और ट्रिप को एंजॉय करो, आदित्य ने कहा। यस, आदि भैया इज़ राइट, बिकॉज इन चीज़ों के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचते हैं चीज़ें और ज़्यादा डरावनी और भयानक हो जाती हैं। आदि की बातों में सहमति जताते हुए समीर बोला, और ये सब नॉर्मल होकर फिर से मौज मस्ती करते हुए ट्रिप को एंजॉय करने लग गए। गाड़ी तेज गति से सरपट भाग रही थी। कुछ ही देर में वे रिंग प्लाइट पर पहुंच गए। वाव, इट्स वेरी अमेजिंग एंड वंडरफुल यार, सो नाइस। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए वीना बोली। हाँ यार वीना, इट ऑट्स ब्यूटीफुल, सोनल बोली। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था ये व्यू आदि? सोनल ने आदि से पूछा। वंडरफुल सोनल दी, आदि बोला। सो तब तो आज की पार्टी आदि भैया की तरफ से, विकास ने आदि को छेड़ते हुए कहा, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और सब ठहाके मारकर हंस पड़े। फिर आदि बोला, ओके डन, बट यहाँ जंगल में तो सिर्फ एक ही पार्टी हो सकती है। कौन सी पार्टी आदि भैया? विकास ने पूछा। तो आदि ने हंसते हुए कहा, भाई इस वैली के जानवरों की पार्टी, जो वो हमारे साथ कभी भी कर सकते हैं। कहते हुए आदित्य ठहाके मार कर हंस पड़ा। हाँ फनी आदि भैया, अब क्यों डरा रहे हो आप? नेहा बोली। ओहो नेहा, आई एम सो जस्ट जोकिंग डियर, आदि ने नेहा से कहा। बस
अब सब इसी तरह नॉर्मल बातें कर रहे थे। तभी वीना बोली, अरे आप सब लोग किन बातों में लग रहे हो? जरा इस व्यू को तो देखो, जी भरकर देख लो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ से नीचे देखने पर घाटी के बीच से सड़क एकदम रिंग के शेप में नजर आ रही है, एकदम गोल राउंड। शायद इसलिए ही इस प्लाइवेट रिंग फ्लाइट कहते हैं। कहते हुए अपनी बात खत्म की। उसकी बात सुनकर सब उसके पास आए और नीचे देखा। वाव, इट्स अमेजिंग एंड यूनिक व्यू वीना, रियली, आदि बोला। नेहा, समीर, सोनल और विकास ने भी इस सुंदर नज़ारे की खूब तारीफ की। फिर पता नहीं अचानक नेहा को क्या सूझा और वो उसने जोर से घाटी में तेज आवाज लगाई, नेहा। पर ये क्या, ना तो आवाज घाटी में गूंजी और ना ही लौटकर वापस आई। इंटरनेट की बात सच हो गई थी और ये सब देखकर सब पूरी तरह से शॉक्ड हो गए थे। सबने एक दूसरे की तरफ आशंकित नज़रों से देखा और फिर नेहा ने एक बार फिर वही कोशिश की। उसने दोबारा घाटी में जोर से आवाज़ लगाई, नेहा। पर इस बार भी ना तो आवाज़ घाटी में गूंजी और ना ही रिटर्न आई। अब तो सबके मुंह सूख चुके थे। फिर भी एक एक बार सबने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन हर बार वही हुआ, ना तो आवाज़ घाटी में गूंजी और ना ही रिटर्न आई। सबके दिल में अब कहीं ना कहीं एक अनकहे भय ने जन्म ले लिया था। उस सुंदर और स्वर्ग जैसी जगह में भी अब उनका मन व्याकुल हो रहा था। वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका उससे मन मस्तिष्क के पास कोई सटीक जवाब नहीं था। वे सब बस अब वहाँ से चले जाना चाहते थे। आगे की कहानी जानने के लिए आप पार्ट 2 का इंतज़ार करें। और आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।